अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अजीज व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अभी भी मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, जिसकी वजह से आवाज़ आपको थोड़ी सी डिफरेंट लगेगी। एनी हाउ आप कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा। आज हम बात करेंगे मिज़ान बैंक के सेविंग्स अकाउंट्स के बारे में कि उसका कौन सा ऐसा सेविंग अकाउंट है जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। कंपेरेटिवली अगर देखा जाए तो मिज़ान बैंक एक इस्लामिक बैंक है और इसमें जो रेट्स होते हैं, यही वजह होती है कि इसके जो सेविंग अकाउंट के ऊपर प्रॉफिट रेट्स होते हैं वो बाकी बैंक की निस्बत कम होते हैं। लेकिन वही कह सकते हैं ना कि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप दूसरे बैंक्स में अकाउंट ओपन करवाते हैं तो सेविंग अकाउंट्स के ऊपर जो भी आपको प्रॉफिट मिलता है वो नो डाउट के सूद होता है, हराम होता है। बीइंग अ मुस्लिम एक हम सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं कि हम एक हराम चीज़ लें। लेकिन मिज़ान बैंक में ये डिफरेंट उलमा के जो हैं वो फतवा अवेलेबल होते हैं कि इनका जो सेविंग अकाउंट्स के ऊपर प्रॉफिट मिलता है वो हलाल होता है। यही वजह होती है कि मिज़ान बैंक के प्रॉफिट रेट्स कम होते हैं। आप कम ले लें लेकिन हलाल ले लें, एटलीस्ट आपका जो है वो एक दिल को सेटिस्फेक्शन रहेगी कि आप हराम नहीं ले रहे हैं। बाकी मैं इस चीज़ में डीपली नहीं जाऊंगी कि ये हलाल है या हराम है, मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगी। अगर आपका दिल सेटिस्फाई होता है तो आपने अगर सेविंग अकाउंट ही ओपन करवाना है तो आप मिज़ान बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन करवाएं। आज मैं जो मिज़ान बैंक सबसे ज़्यादा जिस अकाउंट के ऊपर प्रॉफिट रेट प्रोवाइड कर रहा है, जिसका रेट सबसे ज़्यादा है, आज मैं उसके बारे में बात करूँगी। आसान सेविंग अकाउंट है और नहायत ही आसान है, इजी टू ओपन है। आप सिर्फ एक शनाख्ती कार्ड की बेस पे अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो बगैर टाइम को ज़ाया किए शुरू करते हैं। और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगी कि 1 लाख के ऊपर जो है वो आपको महीने का कितना प्रॉफिट मिलेगा, क्या कटिंग होगी प्रॉफिट के ऊपर, और लास्ट में जो आपको अमाउंट मिलेगी वो 1 लाख और 10 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको मंथली क्या मिलेगा। ये है हमारा मिज़ान बैंक का आसान सेविंग अकाउंट। नहायत ही इजी है खुलवाने के लिए, यानी कि आप इजीली इसको ओपन करवा सकते हैं। इसमें इसकी क्या इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है आसान सेविंग अकाउंट में, अगर आप ये रीड आउट करें तो इसमें सिंपली ये लिखा हुआ है कि आप अपने सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी कार्ड की बेस पे अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, अपने CNIC या स्मार्ट कार्ड की बेस पे। इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये के डिपॉजिट से आप ये अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। और लास्ट में लिखा हुआ है कि मिज़ान आसान सेविंग अकाउंट्स इज़ मीन्ड फॉर रेजिडेंट इंडिविजुअल्स हैविंग पाकिस्तानी नेशनैलिटी ओनली, यानी कि जिस बंदे के पास सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी नेशनैलिटी है, सिर्फ वही ये अकाउंट ओपन करवा सकता है। अगर कोई ऐसा बंदा जो मीन के जिसके पास पाकिस्तान के अलावा किसी और मुल्क की नेशनैलिटी है या ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, वो इस अकाउंट को ओपन नहीं करवा सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक और बात बता दूं कि अगर आपने मिज़ान बैंक में पहले से ही कोई अकाउंट ओपन करवाया हुआ है तो आप उसके बाद ये आसान अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते हैं। अगर आपका मिज़ान बैंक में कोई अकाउंट नहीं है, आप एक लो इनकम पर्सन है और आपके पास कोई प्रॉपरली सोर्स ऑफ इनकम है भी नहीं कि आप अपनी कोई कमाई का डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दे सकें, तो आप ये अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। इसके फीचर्स मैं आपको बता देती हूँ कि कितनी किस हद तक जो है किस लिमिट तक आप इसमें पैसे रख सकते हैं। इसके फीचर्स क्या हैं इनकी। मिज़ान बैंक की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी है कि ये इन्होंने अपने करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट में कोई चेकबुक चार्जेस नहीं रखे हैं। सिर्फ और सिर्फ चेकबुक के चार्जेस उस वक्त होते हैं कि जब आप चेकबुक को ब्रांच से रिसीव नहीं करते हैं। वो मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था, ठीक है, कि इनकी चेकबुक ओवरऑल फ्री है, ठीक है। चार्जेस सिर्फ उसी सूरत में एप्लीकेबल होंगे कि फॉर एग्जांपल अगर आपने चेकबुक के लिए अप्लाई किया हुआ है और आपकी चेकबुक ब्रांच में आ गई है, आपको कॉल भी की गई है, आपको मैसेज भी किया गया है कि अपनी आके चेकबुक ले लें, लेकिन आप चेकबुक इशुएंस से ऑन वर्ड 2 मंथ्स तक यानी कि 60 डेज़ तक अगर चेकबुक रिसीव नहीं करते हैं तो आपको उस चेकबुक के चार्जेस हिट होंगे। अगर आप रिसीव कर लेते हैं तो आपको कोई चार्जेस हिट नहीं होंगे। इसकी मैंने कंप्लीट डिटेल एसओसीज के साथ अपनी पिछली वीडियो में बताई हुई है, ऊपर आई कार्ड में भी उसका लिंक आ रहा होगा, आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो पेमेंट ऑर्डर्स हैं वो आपके लिए फ्री हैं। आप बैंकर चेक बनवाएं, पेमेंट ऑर्डर बनवाएं अपने अकाउंट के ज़रिए, कोई चार्जेस नहीं होंगे। इंटरनेट बैंकिंग फ्री है। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये के डिपॉजिट से आप ये अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग फ्री है, यानी कि आप फ़ंड ट्रांसफ़र करें या कुछ भी करें मिज़ान बैंक की। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक शहर की ब्रांच में अकाउंट ओपन करवाया हुआ है, आप दूसरी ब्रांच में कोई ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, तो वो ये ऑनलाइन बैंकिंग आपकी बिल्कुल फ्री है। आप कहीं पे भी मिज़ान बैंक की ब्रांच को यूज़ करते हुए ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। प्रॉफिट पेमेंट एंड कैलकुलेशन क्या है, प्रॉफिट विल बी पेड ऑन मंथली बेसिस एंड कैलकुलेटेड ऑन डेली बेसिस, जो कि बहुत ही अच्छी बात है कि आपका डेली बेसिस पे डे एंड पे जो भी क्लोजिंग बैलेंस होगा उस को कैलकुलेट किया जाएगा। डेली बेसिस पे आपका प्रॉफिट कैलकुलेट होएगा और महीने के एंड पे जो भी पूरे महीने का आपका
प्रॉफिट बनता होगा वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। और ये वाली कैलकुलेशन मुझे सबसे अच्छी लगती है। इसके अलावा विड्रॉल्स क्या हैं, रेस्ट्रिक्शंस ऑन विड्रॉल्स अमाउंट अबव 1 मिलियन पर मंथ। अच्छा, इसमें जो है ना एक रेस्ट्रिक्शन है, क्योंकि ये लो इनकम पर्सनस के लिए है, तो 10 लाख भी लो इनकम पर्सन के लिए मोर देन इनफ होता है, बहुत होता है। आप एक महीने में 10 लाख से ज़्यादा की डेबिट या क्रेडिट ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते हैं। अच्छा, इसका मैं आपको मतलब बता दूं कि अगर आपने पूरे महीने फॉर एग्जांपल 5 तारीख तक आपका जो है वो 2 लाख आए हैं कहीं से, फिर कुछ दिन के बाद आपके 3 लाख आए हैं, फिर कुछ दिन के बाद आपके 4 लाख आए हैं, इसी तरह ब्रेकअप में पूरे जो है वो आपके महीने में ब्रेकअप में टोटल अमाउंट जो होगी ना, अगर 10 लाख को पहुंच जाती है तो उसके बाद आप अपने अकाउंट में ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल यकम तारीख को आपने अकाउंट ओपन करवाया और 25 तारीख तक, उसी महीने की 25 तारीख तक आपकी जो टोटल लिमिट थी, कहीं से आपको पैसे आने थे या कुछ भी था, आपकी 10 लाख कंप्लीट हो गई है जमा करवाने की या फिर निकलवाने की, कोई सी भी एक लिमिट आपकी कंप्लीट हो गई है, तो फिर आपको वो 5 दिन वेट करना होगा लिमिट को रीन्यू होने के लिए, क्योंकि उस एक महीने की लिमिट आप इस्तेमाल कर चुके हैं 10 लाख की। ठीक है, अब आपने मज़ीद अगर पैसे मंगवाने हैं तो आपको यकम तारीख का वेट करना होगा। जब वो महीना ख़त्म हो जाएगा तो नेक्स्ट मंथ से आपकी लिमिट रीन्यू हो जाएगी और आप दोबारा से पैसे मंगवा सकते हैं। तो ये इस लिमिट का मतलब बेसिकली ये होता है कि आपकी पूरे महीने की जो क्रेडिट और डेबिट की टोटल ट्रांजैक्शंस हैं वो 10 लाख से ऊपर नहीं जानी चाहिए। ठीक है, होपफुली आपको समझ आ गई होगी। यही मैक्सिमम क्रेडिट बैलेंस है, रिस्ट्रिक्शंस और मैक्सिमम क्रेडिट बैलेंस लिमिट ऑफ ₹1 मिलियन। डेबिट का भी यही है, यानी कि ना तो आप एक महीने में 10 लाख से ज़्यादा टोटल ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, ना ही जो है वो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। क्रेडिट होता है जो आपके अकाउंट में इन होती है, अमाउंट डिपॉजिट होती है। अच्छा, इसके आसान अकाउंट के ऊपर आपको वीज़ा डेबिट कार्ड मिलता है। इनका डेबिट कार्ड बहुत अच्छा है, नो डाउट। वीज़ा कंपनी ओवरऑल ग्लोबली एक्सेप्टेबल होती है, इसके ऊपर डिफरेंट डिस्काउंट्स भी होती हैं, तो आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये देखें कि इन्होंने स्टैरिक लगाया हुआ था इनकी क्रेडिट लिमिट के साथ के रिस्ट्रिक्शंस हैं 1 मिलियन की, लेकिन यही स्टैरिक के साथ इन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है कि अगर आप इनवर्ड रेमिटेंस मंगवाते हैं उस अकाउंट में, तो फिर आपकी जो ये लिमिट है ना 10 लाख की, आप इससे 10 लाख को क्रॉस कर सकते हैं। यानी कि अब्रॉड से अगर आपके अकाउंट में डायरेक्ट रेमिटेंस आ रही है, ठीक है, तो वो रेमिटेंस की अमाउंट 10 लाख से ऊपर हो सकती है, लेकिन लोकली यानी कि पाकिस्तान के अंदर रहते हुए आप अपने अकाउंट में 10 लाख से ज़्यादा की अमाउंट नहीं करवा सकते हैं। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। एक और बात मैं आपको बता दूं जो इनकी सबसे अच्छी है कि अगर आपने आसान सेविंग अकाउंट ओपन करवाया है, ठीक है, आसान अकाउंट की ना मैंने कुछ डिसएडवांटेजेस बताए थे अपनी एक वीडियो में, मैं उसका भी लिंक मेंशन कर दूंगी। ठीक है, अब उसमें एक डिसएडवांटेज ये था कि आसान अकाउंट के होते हुए आप कोई दूसरा अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते, आपको पहले आसान अकाउंट बंद करवाना होता है, फिर दूसरा अकाउंट ओपन होता है। लेकिन मीज़ान बैंक में क्या है कि आपने अगर आसान अकाउंट ओपन करवाया हुआ है और आप एक अच्छी जगह पे जॉब करने लग गए हैं या आपका सोर्स ऑफ इनकम स्टेबल हो गया है, अच्छा हो गया है, तो आप इसी अकाउंट को अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स दे के इसी अकाउंट को एक नॉर्मल अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ना तो आपका जो है वो अकाउंट की अकाउंट नंबर चेंज होगा और ना अकाउंट टाइटल चेंज होगा, यानी कि आप इसी अकाउंट को अपग्रेड कर सकते हैं, आपको इसको बंद करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इसके अलावा इसमें मैं आपको रेट्स बता दूं। इसका जो रेट है 18.17% है। इसकी कैलकुलेशन भी मैं अभी आपको करके दिखाऊंगी और इनके जो रेट्स हैं वो 1 जनवरी 2024 को अपडेट हो चुके हुए हैं। ये अकाउंट आप ओपन कैसे करवा सकते हैं, आप यहाँ से इनका जो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है वो डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं, लेकिन जाना आपको ब्रांच ही पड़ेगा क्योंकि ब्रांच में ही सबमिट होगा। आप ब्रांच विज़िट कर लें या फिर अगर आप बहुत बिजी हैं या कुछ भी ऐसा मसला है तो आप यहाँ पे ये फॉर्म फिल करके नीचे की जो भी आपकी डिटेल है और अपनी नियरेस्ट ब्रांच, जिस भी ब्रांच में आप अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं वो आप ब्रांच सेलेक्ट करके, तो यहाँ पे आप व्हाट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन आर यू लुकिंग फॉर, यहाँ पे लिख दें आई वांट टू ओपन आसान सेविंग अकाउंट, आई एम नॉट अ रोबोट, इस पर आप टिक मार्क कर दें कैप्चा पे और सबमिट कर दें। तो जो भी हो आपकी उस ब्रांच का, जो भी ब्रांच आपने यहाँ पे सिलेक्ट की होगी उसका आरएम आपसे कांटेक्ट करके आपसे डॉक्यूमेंट्स लेके आपका अकाउंट ओपन करवा देगा। एनी हाउ मैं अब इसका जो है वो आपकी कैलकुलेशन बता देती हूँ कि 1 लाख या फिर 10 लाख, क्योंकि मैक्सिमम तो इसमें 10 लाख की लिमिट है। 1 लाख के ऊपर भी मैं आपको बताती हूँ कि सारी कटिंग के बाद महीने का प्रॉफिट आपका क्या होगा, और 10 लाख के ऊपर भी बता देती हूँ कि महीने का प्रॉफिट क्या होगा।
अच्छा, ये इनकी रेट शीट है मिज़ान बैंक की प्रॉफिट रेट शीट जो मैंने डाउनलोड की थी, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 1 जनवरी 2024 तक की अपडेटेड है, ठीक है। और इसके ऊपर अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट हो रहा है वो ज़्यादातर इनके 11, 14, 15 इस तरह से प्रॉफिट है, ठीक है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट इनका हो रहा है वो ये मिज़ान आसान सेविंग अकाउंट के ऊपर इनका मंथली प्रॉफिट है 18.17, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, मिज़ान आसान सेविंग अकाउंट पे 18.17 है। और इसी रेट के अकॉर्डिंगली मैं आपको कैलकुलेशन करके बताती हूँ कि आपको महीने का कितना प्रॉफिट होगा। अच्छा, जैसा कि हमने 1 लाख के ऊपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले हम 1 लाख लिखेंगे, ठीक है। 1 लाख के ऊपर हमने करना है 18.17, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 18.17%, ठीक है। ये हमारा जो प्रॉफिट है 18,170 ये सालाना आ गया है, लेकिन अभी इसमें से टैक्स नहीं कटा है, ठीक है। 18,170 के ऊपर अब टैक्स कितना कटेगा? अगर आप नॉन फाइलर हैं तो 30% कटेगा, अगर आप फाइलर हैं तो 15% कटेगा। मैं नॉन फाइलर के अकॉर्डिंगली बताऊंगी, जो फाइलर होंगे उनको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी कि उनको कितना टैक्स कट होगा। तो नॉन फाइलर का जैसा कि मैंने आपको बताया कि टैक्स होगा 30%, तो हम इसी का ही 30% जो है 30% कट कर लेंगे डिवाइडेड बाय 100। अब 18,170 में से हम 5,451 जो है वो लेस करेंगे। 18,170 माइनस 5451, 12,719 रुपये टैक्स की डिडक्शन के बाद आपका ये सालाना प्रॉफिट है, ठीक है। आप इसी प्रॉफिट को जब डिवाइड करेंगे 12 से, क्योंकि 12 महीने होते हैं एक साल में, तो ये आपका माहाना प्रॉफिट आ गया है तकरीबन 1,060 रुपये। 12,719 आपका सालाना प्रॉफिट होगा सारे टैक्स सारी कटिंग के बाद, और 1,060 रुपये जो है वो आपका माहाना प्रॉफिट होगा सारी कटिंग के बाद। अगर आप नॉन फाइलर है तो ये 30% के अकॉर्डिंगली मैंने आपका टैक्स कट करके आपको एग्जैक्ट अमाउंट बताई है। अच्छा, ये अमाउंट हो गई हमारी 1 लाख के ऊपर। अब यही अमाउंट मैं आपको बताती हूँ कि अगर 10 लाख की आपकी इन्वेस्टमेंट है तो आपको मंथली कितना मिलेगा। तो इसी को ही हम 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1,060 था, 1060 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये 10,600 जो है वो आपको माहाना मिलेगा अगर आप 10 लाख की इन्वेस्टमेंट आसान सेविंग अकाउंट में रखते हैं। ये आपका माहाना होगा और सारी कटिंग के बाद। और अगर आप इसका सालाना चेक करना चाहते हैं तो इसी को ही आप मल्टीप्लाई कर दें 12 से। 1,27,200 रुपये आपको हलाल प्रॉफिट होगा 10 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर सारी कटिंग के बाद। चलें, अब ये मैंने नॉन फाइलर का बता दिया, अब मैं फ़ाइलर का भी बता ही देती हूँ, उसमें भी 2 मिनट लगेंगे। फ़ाइलर का अब जैसा कि हमारा 18.17 के अकॉर्डिंगली 1 लाख के ऊपर जो अमाउंट आई थी वो 18,170 आई थी। अब फ़ाइलर का जो है वो हमने 15% कट करना है, यानी कि मल्टीप्लाई 15 डिवाइडेड बाय 100। 2,725 रुपये जो हैं वो हम 18,170 में से माइनस कर देंगे 2,725, ठीक है। ये 1 साल का ये फाइलर के लिए है, जो जिनका एंटीएन बना हुआ है, जो रिटर्न पे टैक्स पे करते हैं, उनको सालाना 15,445 रुपये तकरीबन सालाना अमाउंट मिलेगी 1 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर, ठीक है। और अगर वो इसको 12 से डिवाइड कर देते हैं तो 1 लाख के ऊपर जो इनको अमाउंट मिलेगी 1 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर वो 1,287 रुपये होगी माहाना। ये फ़ाइलर के लिए है। फ़ाइलर या नॉन फाइलर के माहाना प्रॉफिट में तकरीबन कोई 150-200 का ही फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा चैनल को, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलती है। समझ लें यूट्यूबर के लिए आपका एक सब्सक्राइब एक ऑक्सीजन का काम करता है। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।